ठीक है, फाइनली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो कोई भी लाइन को कमेंट करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन मुझे कमेंट करना, मैं नहीं चाहता कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो, तो दो हाइफन लगा के स्पेस दे दूंगा। ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, कमेंट आउट हो जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूँगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, डेटा आउटपुट देखोगे क्वेरी रन तो होगी लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। फाइन। तो मैंने क्या किया, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाने हैं मैंने कमेंट कर दिए, यहाँ पे नीचे आप देखोगे कमेंट किए हुए सारे एक एक करके, है ना, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा स्किप ना हो। तो जैसे मुझे टेबल देखनी, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एक एम्प्लॉय टेबल बनाई थी और स्कीमा था मेरा फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय और डेटाबेस क्या था, एसएसआई। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे ये पूरे रिकॉर्ड्स आ गए मेरे, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, मैं पूरे रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ। तो सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, और यदि मुझे एक या दो कॉलम देखने होते हैं तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में ही बताया, जैसे मुझे पूरे पूरे रिकॉर्ड नहीं देखना है, लेट्स से कुछ ही रिकॉर्ड देखना है, तो आप यहाँ पे जैसे कॉलम का नाम लिख दो, EMP_ID, ठीक है, कॉमा EMP_name। सपोज करो दो कॉलम देखने हैं, तो हम दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम, स्टार हटा के मैं कॉलम के नाम लिखूँगा, ये आ जाएंगे। फिर आपको लेट से सैलरी भी चाहिए, तो ये कॉलम को करता हूँ मैं। अब देखोगे सैलरी भी है, सैलरी भी चाहिए हो, तो यहाँ पे सैलरी, और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, एग्जीक्यूट, सैलरी भी आ गई मेरी। चार कॉलम चाहिए तो आप चारों कॉलम भी। अगला कॉलम का नाम क्या है, सैलरी के बाद ज्वाइनिंग डेट, कॉमा प्रॉपर नेम लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग प्रॉपर ध्यान रखनी है, ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट। और इसको, इस लाइन को डबल क्लिक करता हूँ, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, और इसको रन करता हूँ। अब देखो चारों कॉलम, तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें जितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, एक चाहिए तो एक सेलेक्ट करो, दो चाहिए तो दो करो, है ना। आप चाहते हो कि बाबा सिर्फ ये वाले, ये कॉलम भी ना है, ज्वाइनिंग डेट भी ना है, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी है, और आपको ये लाइन रन करनी है, इस लाइन को सिलेक्ट करोगे, ये रन कर, है ना। आपको सपोज करो सिर्फ सैलरी वाला कॉलम चाहिए, सैलरी वाला सिलेक्ट करोगे, बाकी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सैलरी आ गई, ठीक है, और सारे कॉलम के लिए स्टार लिख। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब डिस्टिंक्ट पे आते हैं, आप नीचे देखोगे यहाँ पे, हाँ, ये जो रिकॉर्ड्स है डुप्लीकेटेड है। लाइन नंबर 1 देखो, सेम, डुप्लीकेट का मतलब होता है पूरी की पूरी रो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट रो और आप सेकंड रो को कंपेयर करोगे तो ये सिमिलर है ना। अच्छा, नीचे वाली रो को देखते हैं, बीस ID2 वाली, यदि आप इसको देखोगे, तान्या 20,000, यहाँ पे थोड़ा सा डेट जो है, ज्वाइनिंग डेट, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, आप ध्यान से देखोगे 2026 है, ये 2016, ये कंप्लीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। डुप्लीकेट रो का मतलब होता है पूरी रो सेम होनी चाहिए, जैसे ये फर्स्ट टू रो जो है, ये वाली रो और ये वाली रो, आप देखो ये दो रो सेम है, लेकिन ये दो रो सेम नहीं है। लिस्टिंग का मतलब होता है यूनिक रिकॉर्ड के लिए फिल्टर लगाना होता है। पापा मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, जैसे ये लाइन है, को रन किया था मैंने, आपको रन किया था, आप देखोगे ध्यान से, फिर से रन करता हूँ, ये वाली फर्स्ट लाइन दो बार आ गई, लेकिन मैं यदि इसको ऐसे करके लिखूँ, स्टार के पहले डिस्टिंक्ट लिख और इसको रन करूँ, तो जितने डुप्लीकेट रो होगी वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो डुप्लीकेट रो, ये हो गई, है ना। आप देखोगे यहाँ पे डुप्लीकेट रो हट चुकी है। अब यदि मुझे प्रॉपर देखना है, सीक्वेंस में देखना है, मैं इसके लिए ऑर्डर बाय का यूज़ करता हूँ, ऑर्डर बाय, और लेट से मुझे आईडी के बिहाफ में करना है कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो एक दो तीन चार ऐसे करके सीक्वेंस में है। एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाय का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में आ जाएगी। वन, देखो अब मैंने आपको बताया था ना, ये पूरी की पूरी रो सेम नहीं है, इसमें ज्वाइनिंग डेट का डिफरेंस है, इसलिए फिल्टर के कारण ये यूनिक रिकॉर्ड नहीं हुआ। कंप्लीट यूनिक रिकॉर्ड वो कहलाता है पूरी की पूरी रो से। यदि मैं इसमें से ज्वाइनिंग डेट हटा दूँ, लेट से जैसे ये है, स्टार का मतलब मैं सारे कॉलम को पिक कर रहा हूँ ना, सारे कॉलम के बिहाफ पे फिल्टर लगा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे स्टार लगा का मतलब ये हुआ, सारे कॉलम मतलब इनडायरेक्टली ये ऐसे काम कर रहे हैं, ये ऐसे काम कर, तो रन करते हैं हम लोग, रन करते हैं, और अगेन आपको बताया था मैं ऑर्डर बाय भी कर देता हूँ,
ताकि मुझे ऑर्डर बाय सीक्वेंस में दिखे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। देखो अभी सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, देखो 12 नंबर पहले आ रहा, 119 5 है ना, इसलिए मैं ऑर्डर बाय लगाया, यही सीक्वेंस में आ जाए। और इसको सेलेक्ट करूंगा, इस लाइन को डबल क्लिक करके, और इसको अब रन करूंगा, तो आप देखोगे ऑर्डर बाय में एम्प्लॉय आईडी 123 हो गई। अब आप ध्यान से देखोगे, अभी भी ये वाले रिकॉर्ड सेम है ना। मैं ज्वाइनिंग डेट को कंसिडर नहीं करता हूँ डिस्टिंक्ट में, है ना। आप देखो अभी सारे कॉलम सेलेक्ट किए थे, अब जैसे मैंने डिस्टिंक्ट तो लगाया हूँ, मैं यहाँ से ज्वाइनिंग डेट हटाता हूँ, देखते हैं ये रिमूव होता है कि नहीं होता। अब मैंने क्या किया, कॉलम के बिहाफ पे डिस्टिंक्ट लगाया, डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम सैलरी, और इस लाइन को रन कर एक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट। अब देखो ये तान्या वाला जो रिकॉर्ड है वो रिमूव हो जाए, क्यों? क्योंकि इस बार हम 4 कॉलम नहीं ले रहे, क्योंकि चारों कॉलम में आप देखोगे ज्वाइनिंग डेट में जरा सा डिफरेंस था, है ना, ईयर का डिफरेंस था, इसलिए वो यूनिक रिकॉर्ड नहीं कहला रहा था। लेकिन अब मैं 3 ही कॉलम ले रहा हूँ यहाँ पे, ज्वाइनिंग डेट नहीं ले रहा हूँ। यदि आप 3 कॉलम को ध्यान से देखोगे, तो 3 कॉलम में यदि ये डिस्टिंक्ट हटा दूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, डिस्टिंक्ट हटाने के बाद देख, आपको ना तीनों रिकॉर्ड सेम दिखेंगे। ये देखो तिलक कितने बार रिपीटेड है, आप देखोगे 4 बार है, सेम रिकॉर्ड है। तान्या वाला भी रिकॉर्ड आप देखो सेम रिपीटेड है, सब कुछ सेम है ना। यदि ज्वाइनिंग डेट हटा दिया तो जहाँ जहाँ भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे, अब यहाँ 4 बार आ रहा था, ये मैंने क्या किया, इसी लाइन पे बस, ये जो लाइन है, बस हम डिस्टिंक्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पहले लगा देंगे डिस्टिंक्ट, और इसको रन करेंगे, आउटपुट आएगा देखो, इस टाइप से हम लोग रन। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये सैलरी थी, है ना, सैलरी वाला कॉलम में रन कर, सैलरी रन कर, ठीक है। सैलरी भी देखो सेम सेम सैलरी देखो, तो क्या करते हैं, ऑर्डर बाय सैलरी कर बाय, और ये जो सैलरी वाला कॉलम ले लेता हूँ और रन करता हूँ। ऑर्डर बाय में सबसे छोटी सैलरी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ऐसे। यदि आप जैसे ये एम्प्लॉय आईडी को किया था मैंने, है ना, यहाँ पे रन किया था, तो आप देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके आ गया था। लेकिन मुझे उल्टा चाहिए, लेट से कि भाई सबसे इधर से आ जाए, 19 पहले आए, 17 फिर 12 छोटा जाए, तो आप यहाँ पे लास्ट में डिसेंडिंग लिख दो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी एम्प्लॉय आईडी है, 1917 नल वाला सबसे पहले रिकॉर्ड आएगा, बाकी देखोगे आप, और सबसे छोटी आईडी ये। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय सैलरी करते हैं। अब देखोगे सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 30,000 कई बार, है ना, फिर ये देखो 25,000 सैलरी रिपीटेड है कई बार, है ना, और नल वैल्यू भी रिपीटेड है, बहुत सारी वैल्यू आप देखोगे रिपीटेड। मैं नहीं चाहता कि भाई सेम वैल्यू बार बार आए, तो मैं क्या करूँगा, सैलरी के पहले डिस्टिंक्ट लगा दूंगा, तो एक वैल्यू एक ही बार आएगी। तब यूनिक रिकॉर्ड के लिए डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। तो देखोगे आप, देखो 25,000 सैलरी कई बार रिपीट थी, नल कई बार रिपीट था, एक एक बार ही आ रहा है ना, किसी पे भी किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो। वो लगाना भाई, सपोज करो नेम पे लगाना, पहले आप चेक कर लेते थे, ये कॉलम है एम्प्लॉय नेम, यदि नॉर्मल क्वेरी करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम फ्लिपकार्ट डॉट एम्प्लॉय, और ऑर्डर बाय क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम कर देता हूँ और रन करता हूँ। आप देखोगे अदिति, देवेश, नीरज, है ना। अब देखोगे तान्या कितने बार रिपीट है, 2 बार। तिलक कितने बार रिपीट है, ये देखो कई बार रिपीट, 1 2 4 बार। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक पर्सन का नाम एक ही बार आए, तो अगेन डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे हम लोग, है ना, डिस्टिंक्ट, और रन कर देंगे, तो आप देखोगे अब रिकॉर्ड देखोगे फिल्टर आउट हो गए, यूनिक रिकॉर्ड आ गए, है ना। इस टाइप से हम लोग क्वेरीज को रन करते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर बाय। अब आते हैं हम लोग फिल्टर कंडीशन पे, जिसको बोलते हैं वेयर क्लॉज, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, टेबल है हमारे पास, एक टेबल है, डिस्टिंक्ट हटा के पहले इसको सेलेक्ट स्टार, अभी कोई भी कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल क्वेरी की है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा डॉट टेबल नेम, है ना, स्कीमा का नाम डॉट टेबल का नाम, ठीक है, ये रन किए तो हमारे पास पूरे रिकॉर्ड आ गए। अब सपोज करो मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी 3 वाला रिकॉर्ड चाहिए, 3 वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम लोग फिल्टर कंडीशन वेयर लगाते हैं, तो ये लाइन जो भी करेंगे नीचे,
और मैं यहाँ पे लिखूँगा वेयर, ठीक है। और मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूँगा EMP_ID इक्वल्स टू 1। एम्प्लॉय आईडी सपोज करो 1 चाहिए तो 1, और 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 लिख दूँगा, 3। और तो पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ ये 3 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। सिमिलरली आपको, जैसे ये रन कर रहा हूँ, अब एम्प्लॉय आईडी 3 चाहिए आपको, ठीक है बाबा, है ना। हो सकता है आप किसी और कॉलम पे सैलरी, जिनकी 25,000 हो उसका रिकॉर्ड चाहिए, सपोज करो आपको किस किस की सैलरी 25,000 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सैलरी, और यहाँ पे अमाउंट दे दोगे एग्जैक्टली 25,000। अब देखोगे जहाँ जहाँ सैलरी 25,000 होगी, ठीक है, इतनी जगह है। अब आपको इसमें भी डुप्लीकेट लगाना है, तो हम डुप्लीकेट हटाने हैं, सपोज करो तो सेम वही सेम लाइन कॉपी करूँगा, और बस जो डिस्टिंक्ट है वो इसके आगे लगा दूंगा। यदि कोई रो डुप्लीकेट होगी तो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाए। हट गई। ओके। अब हम लोग, ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे आउटपुट में रो डिलीट हुई, हम इंटरनली डिलीट नहीं हुई है। इंटरनली डिलीट करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, जो भी तरीका होता है, ठीक है। तो आप देखोगे ये हट चुका है हमारे पास, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे वो। ऐसे ही आप फिल्टर कंडीशन किसी पे भी लगा सकते हैं, तो आप ज्वाइनिंग डेट पे लगा दो आप। जैसे यहाँ पे ये रन करता हूँ मैं, और लेट से ज्वाइनिंग डेट, लेट से इस डेट पे किस किस की ज्वाइनिंग हुई, तो यहाँ पे कॉलम ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट, और ज्वाइनिंग डेट को हम लोग लिखेंगे वैल्यू को सिंगल कोड, और ये पेस्ट कर देंगे, जैसे कॉपी किया है वैल्यू, ईयर, मंथ और डेट, और यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे भी ये देखो मैच करेगी, देखो 4 जगह मैच किया तो ये आउटपुट है ना। सिमिलरली आप कोई भी रैंडम ले लो डेट, सपोज करो ये वाली डेट लेते हैं, तो इस डेट को पहले मैं कमेंट करके यहाँ लिख लेता हूँ। सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, और ये वाली जो डेट है उसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस डेट का रिकॉर्ड चाहिए। और इस लाइन को अब रन करूँगा मैं, अब देखोगे ये देखो जहाँ जहाँ पे ज्वाइनिंग डेट थी वो आ गया। तो इस टाइप से हम लोग सैलरी में, एम्प्लॉय आईडी में, जैसे नेम के भी पे भी करना है आपको कि बाबा आपको फिल्टर कंडीशन लगानी है, ठीक है। वेयर EMP नेम, कॉलम का नाम सही से लिखना, देखो वेयर EMP नेम इक्वल्स टू सिंगल कोड में आपने लिखा तान्या, और ये रन कर दे रहा हूँ तो तान्या। अच्छा, कई बार क्या होता है, तो आपने ये कॉलम वैल्यू तो सिलेक्ट कर रहे हैं, आप रन भी कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, स्मॉल कर दिया यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में नेम था कैपिटल में, T कैपिटल में था, लेकिन आपने स्मॉल में कर दिया पोस्ट के सीक्वल। तो देखते रन करके, ये देखो आउटपुट नहीं आ रहा, मैच नहीं हुआ, ये केस सेंसिटिव होता है ना। तो आप ध्यान रखना कि आपको प्रॉपर, ये देखो केस सेंसिटिव यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने ऑर्डर बाय अभी रन किए कि पापा, जैसे हमने क्या किया, तो एम्प्लॉय देख रहे हैं, तो एम्प्लॉय ये देख लिए। अब आपके मन में आए कि ये देखना ना सैलरी सबसे ज़्यादा किस एम्प्लॉय की, तो आप क्या करोगे, सिंपल ऑर्डर बाय लिखोगे, ऑर्डर बाय सैलरी, और आप DESC कर दोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी कर दोगे और रन करो। सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करी, यहाँ से देखो, ये देखो इधर इधर तो नल है, नल वैल्यू आ गई है ना, नल से तो कोई मतलब नहीं है, पता नहीं हमें क्या सैलरी। अब बाकी यहाँ पे रिकॉर्ड देखोगे आप, 28,000 शिवांशु की है, फिर तिलक की है ना। फिर देखो, अच्छा यहाँ पे भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड दिख रहा है हमें, तो अगेन क्या करोगे, अभी ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा ना, देखो लाइन नंबर 5 और 6, तो मैं क्या करूँगा, अगेन डिस्टिंक्ट यूज़ करूँगा। तो फिल्टर कंडीशन में डिस्टिंक्ट यूज़ कर देते हैं हम, और इस रन को रन करता हूँ। देखो ये डुप्लीकेट जहाँ पे भी होगा हट गया होगा।
स्टार का मतलब सारे रो चेक कर रहा हूँ, एंटायर रो। तो इस टाइप से हम लोग रन करेंगे, और यहाँ पे आप देखो प्रॉपर ये आउटपुट आ गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी। अच्छा, आपको सपोज करो अब आपको ये नहीं चाहिए सैलरी, नल नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरी नल का कोई काम नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर, है ना, कॉलम लिखेंगे सैलरी इज नॉट नल, एक कंडीशन लगा देंगे नॉट नल। मतलब हमें सैलरी तो चाहिए लेकिन नल वाली नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग लिखते हैं सैलरी इज नॉट नल। नॉट नल मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हो वो वाली सिलेक्ट करना, नल वाली हटा देगा। पहले क्या करता हूँ मैं, ऑर्डर बाय को नीचे करता हूँ, पहले ऊपर वाला रन करता हूँ नॉट नल। ठीक है, अब आप समझ जाओ। ये देखो रन किया, तो आप पूरे रिकॉर्ड में से देखोगे कहीं पे भी सैलरी आपको नल नहीं दिखेगी, है ना, ऊपर वाला। दूसरा, यदि मैं ऐसे रन करता हूँ, है ना, ये वाली लाइन को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ मैं, है ना। यदि मैं बोलता है कि सिर्फ नल वाले रिकॉर्ड दो, सैलरी जहाँ जहाँ नल हो, तो वो क्या करता, पूरी सैलरी में जहाँ जहाँ नल होता है, देखो यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे पूरी सैलरी में ये नल वाले रिकॉर्ड है। तो इज नल का मतलब वो नल वाले रिकॉर्ड देगा, और इज नॉट नल में मतलब वो होता है नॉट नल वैल्यू देगा, है ना। नल वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होनी। अगेन अब इस लाइन को क्वेरी करते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसके आगे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अभी मैं इतना रन कर रहा था ऊपर वाली लाइन, ध्यान से देखना। तो अभी ये जो सैलरी है कोई भी सीक्वेंस में नहीं आ रही थी, मतलब सैलरी देखो 19,000, 25,000, 15। मैं सैलरी हाईएस्ट सैलरी चाहता हूँ सबसे पहले आए, तो मैं क्या करूँगा, सेम लाइन के बाद क्या करूँगा, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर कर कि बाबा हाईएस्ट सैलरी पहले आ जाए। तो आप देखोगे रन करूँगा, देखो ये कि बाबा सैलरी मुझे नॉट नल चाहिए, और अरेंज कर दो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाईएस्ट सैलरी आ गई, फिर उससे लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर ऐसे करके यहाँ पे मेरे पास सैलरी आ गई, है ना। ओके, अब हो सकता है आपके केस में आपको ऐसे दो कंडीशन पूछे, भाई सैलरी नॉट नल भी होना चाहिए, है ना, और सैलरी 25,000 भी होनी, है ना, ऐसा रिकॉर्ड चाहिए, सैलरी 25,000 भी हो और नॉट नल भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं पूरी क्वेरी को रन करता हूँ, इसको रन करते पहले देखते हैं। चलो, ठीक है, लेट से मुझे ऐसी सैलरी चाहिए, देवेश, ओके, पॉसिबिलिटी, नॉट। देखो दो कंडीशन चाहिए होती है, उसके लिए एंड लगाते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना। तो सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे चाहिए सैलरी बाबा कि ऐसा एम्प्लॉय नेम चाहिए जिसकी सैलरी 25,000, है ना, एम्प्लॉय नेम तिलक और उसकी साथ में सैलरी 25,000, और दो कंडीशन लगाना हो। तो उस केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं, दोनों कंडीशन जब मैच होगी तभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट है। मैं भी डिस्टिंक्ट लगा के नॉर्मल क्वेरी रन कर। अब ध्यान से देखना कि बाबा रिकॉर्ड में से ऐसा नाम चाहिए, है ना, कि एम्प्लॉय नेम तिलक हो, सैलरी 25 है, होगा तो ये फैच कर जाएगा। ई एम पी अंडरस्कोर नेम, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तिलक और एंड सैलरी, कि बाबा सैलरी 25,000। अब यदि ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा डेटाबेस तो ये फैच कर लेगा, तो पहले रन करके देखते हैं। 25,000 ज़्यादा हो गया क्या, हाँ, ठीक है, ये 25,000 फिर से रन कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे चार रिकॉर्ड्स आ गए ना, बाकी तो डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट के लिए अलग हर बार मैं डिस्टिंक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो डिस्टिंक्ट, और ये रन कर दे,
तो आप देखोगे ये आ गई, एक रिकॉर्ड ऐसा है कि बाबा की सैलरी 25,000 है, एम्प्लॉय का नेम भी तिलक है ना। अब यदि सपोज करो एक भी चीज़ चेंज हो जाए यहाँ से, है ना, कि भाई जैसे इसको पहले इसको रन करते हैं, और इसको क्या करता हूँ मैं, ऑर्डर बाय सैलरी करता हूँ, ताकि हमें सैलरी प्रॉपर अरेंजिंग बढ़ते क्रम में मिले, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब देखो 30,000 सैलरी, देखो हो सकता है अब मैं ये नाम भी सर्च करूँ कि बाबा नेम अक्षय हो और सैलरी 25,000 हो, ऐसा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो ये रिकॉर्ड भी है यहाँ पे, तो ये मिल गया। ठीक है, एंड की कंडीशन हो गई, है ना, दोनों कंडीशन ये भी मैच होनी चाहिए, ये भी मैच होनी चाहिए, तभी आउटपुट आएगा। लेट से मैं क्या करता हूँ, इन्हीं दोनों लाइन को फिर से कॉपी करता हूँ नीचे, देखना एक एक करके रन करें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तिलक की जगह नाम तिलक वन कर देता हूँ, पहली यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो ये मैच करेगा तिलक वन, कहीं है क्या, यदि नहीं मिलेगा तो ये आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा, ये दो कंडीशन चेक करेगा, है ना। तो देखो रन करता हूँ इस लाइन को, सेट करता हूँ। अब देखो सैलरी 25,000 तो मैच हो रही है, सैलरी 25,000 डेटाबेस में तो है, लेकिन तिलक वन नेम कोई नाम नहीं है, या आप एक्स वाई जेड कोई नाम लिख दो, तो ये नेम आप देखोगे एक्स वाई जेड नाम से कोई है ही नहीं डेटाबेस में। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये भी और ये भी, तभी आउटपुट आए, एंड लगाए, है ना, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये हमने अक्षय सर्च किया, और लेट से सैलरी में 15,000 सर्च कर रहा हूँ, है ना, और रन करता हूँ, तो देखो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, नाम तो है हमारे पास डेटाबेस में, लेकिन सैलरी उसकी 15,000 नहीं है ना। ऐसे हो सकता है, या फिर दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि बाबा एम्प्लॉय नेम तिलक तो है, सैलरी सपोज करो आप उसकी 5,000 सर्च कर रहे हो, और दोनों रिकॉर्ड मैच नहीं होंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, देखो ये डिफरेंस, है ना। तो दूसरा यहाँ पे भी देखो, ठीक है, नाम सही है, सैलरी मैच नहीं हो, या सैलरी मैच हो रही तो बाकी चीज़ें मैच नहीं हो रही, मैं यहाँ पे सैलरी 25,000 कर दूँ और नाम चेंज कर दूँ, है ना, लेट से इसका कर दूँ कार्तिक, या छोटा सा ही चेंज कर दूँ, तिलक की जगह आपने क्या किया, नाम थोड़ा गलत लिख दिया, ऐसे कर, और अक्षय में भी आपने ए कर दी, ऐसा कोई नेम ही नहीं है वहाँ पे मैच हो रहा हो, है ना। नीचे भी देखो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो दोनों कंडीशन मैच हो रही है, एंड का मतलब ये होता है। अब आते हैं इसी चार लाइन को नीचे कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, और ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये चल जाएगा। देखो अक्षय हमारे पास रिकॉर्ड में है, लेकिन सैलरी 15,000 नहीं है उसकी, जहाँ जहाँ ये रिकॉर्ड होगा कि बाबा एम्प्लॉय का नेम अक्षय होगा, जहाँ जहाँ सैलरी 15,000 होगी, ये आउटपुट में आ जाएगा। देखो कहाँ है, देखो दो जगह है, देखो, है ना। लेट से इसको और चेक करते हैं, और इसको यहाँ पे देखो, अब मैं तिलक रन करता हूँ, अब देखो यहाँ ये वाला रिकॉर्ड रन करता हूँ, सैलरी 5,000, और कोई भी एक मैच हो जाए तो आउटपुट है, सॉरी और लगाना पड़ेगा, हर जगह और का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी और, एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए होती है ना। तीन, तीन होगी तो तीनों कंडीशन, तीन बार एंड, दो बार एंड होगा तो दोनों कंडीशन बताता हूँ मैं, तो ये हो गया। अब नीचे वाली क्वेरी में कोई भी एक मैच हो जाए, जैसे एम्प्लॉय नेम तिलक, सैलरी भले ही इसकी 5,000 नहीं है, लेकिन ये मैच हो सकता है, दोनों चीज़ें मैच हो जाए, जैसे ये देखो अभी 25,000 सैलरी, लेकिन नाम मैच नहीं होगा, 25,000 दो जगह करें। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो नाम मैच नहीं होगा, लेकिन सैलरी मैच हो रही है ना। इस टाइप से चीज़ें हो सकता है यहाँ पे जो चीज़ें है, कि दोनों चीज़ें भी मैच हो सकती है, कोई एक चीज़ भी मैच, जैसे वो करते हैं हम लोग, यदि मैं कोई सैलरी ऐसी लूँ रिकॉर्ड में हो, ले लूँगा 28,000, है ना, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 28,000 लेता हूँ,
आप देखोगे दो जगह ये भी मैच हो गए। तो और का मतलब होता है दो में से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए चल जाए। एक और चीज़, जैसे ये रन किया मैंने कि बाबा ये हो गया, आपको तीन कंडीशन चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी दे दूँ यहाँ पे, तो वो भी दे सकते हो, एंड EMP_ID और ये वन कर दो, EMP। तो मतलब ये होगी तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तब आउटपुट आए। रन किया, देखो आउटपुट आ गया। यदि आप एम्प्लॉय आईडी 2 कर दोगे गलती से, ये दो तो मैच कर गए, लेकिन एक और एंड लगा के रखे, तीनों मैच करने चाहिए तीनों कंडीशन, तब आएगा आउटपुट। देखो नहीं आएगा अब, है ना। देखो एम्प्लॉय आईडी 2 है ही नहीं, 1 है। तो एंड यदि हम जितने बार यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखना कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी ये एंड काम करेगा। ठीक हो गया, और है ना। ओके। अच्छा, अब सपोज करो जैसे आपको चाहिए कोई भी फिल्टर कंडीशन लगाते हैं आप, जैसे आपने लगा दिया एम्प्लॉय आईडी 3 लगा दिया आपने, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी 3, लेकिन ये 3 आ गई, लेकिन आपने बोला कि मुझे एम्प्लॉय आईडी 3 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स वाली कंडीशन लगाएंगे, नॉट इक्वल वाली, और रन करता हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी 3 छोड़ के आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी में 3 छोड़ के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, और ये डुप्लीकेट आ रहा है। तो अगेन मैंने बताया हर बार डुप्लीकेट के पहले हम लोग डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ही चला देते हैं। को रन किया तो एक जगह आ गया, तो एम्प्लॉय आईडी 3 छोड़ के सब चाहिए। अब इसको ऑर्डर बाय कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ। ऑर्डर बाय कैसे करते हैं, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे करते हैं, सबसे छोटी उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो देखो 1, आप देखोगे 3 यहाँ नहीं दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया कि एम्प्लॉय आईडी 3 नहीं चाहिए, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया मैंने, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक है। दूसरा होता है इन ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं हम लोग, इक्वल ना लगा के, जैसे मुझे चाहिए ये एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है ना, तो जैसे एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, मैं क्या करूँगा और करके कर सकता हूँ पहले तो, एम्प्लॉय आईडी 4, है ना, फिर और ये बता भी चुका था मैंने क्लास में, और एम्प्लॉय आईडी 5, है ना। ऐसे रैंडम ले लो आपकी भाई, कुछ भी एम्प्लॉय आईडी चाहिए 4 5, ठीक है, या 5 नहीं चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। और करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रन करता हूँ मैं, एम्प्लॉय आईडी 3 आ गई, देखो एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 5 और 7, इधर 7 और 5 ये मैच। इसको शॉर्ट और बेस्ट तरीका होता है और ना लगा के इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी इन, और इनको सीधे साथ में लिखते ब्रैकेट में, जो जो आईडी चाहिए, 3 चाहिए 5 चाहिए 7 चाहिए, या और कोई भी चाहिए लेट से। तो यदि मैं इतना क्वेरी को रन करूँ पेयर छोड़ के, ये पूरे रिकॉर्ड दे देगा, लेट से 17 भी ले लेता हूँ, है ना, 17, है ना, और 18 भी ले लेता हूँ, 19 ले लेता हूँ, जहाँ जहाँ मैच कर गया आउटपुट है। इन, अब रन करते फिर एग्जीक्यूट, ये देखो 19 भी है, ये आ गया। 25 भी चेक करता हूँ, 25 है क्या? 25 नहीं है। हाँ सर्च तो किया मैंने 25 इन ऑपरेटर का यूज़ कर, लेकिन ये नहीं मिल रहा, तो ये रिकॉर्ड आ गया। यदि आपको चाहिए बाबा ये रिकॉर्ड छोड़ के सारे चाहिए आप, तो आप क्या करना, बस यहाँ पे नॉट लगा देना, जो नॉट पढ़ रहे हैं ना, ये नॉट लगा देना, नॉट इन। तो अब क्या होगा, सारे रिकॉर्ड आएंगे लेकिन इन रिकॉर्ड को छोड़ के आएंगे। रन करते इसको, तो आप देखोगे कहीं पे भी 3 5 ये नहीं दिखेंगे। करते देखो आप पूरे रिकॉर्ड में से देखना, 3 5 7 17 ये कहीं नहीं। तो नॉट का मतलब ये होता है, इस टाइप से हम लोग चीज़ों को करते हैं। ठीक है। नल वैल्यूज़ को हम लोग
जैसे फिल्टर करके देखते हैं, ये पे आते हैं। इंसर्ट इनटू तो मैं बता ही चुका हूँ रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं, कल ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इसमें, डिस्टिंग करके रन कर रहा हूँ, तो एग्जीक्यूट देखोगे यहाँ पे। अब मुझे सपोज करो सैलरी, नल वाली सैलरी चाहिए, जैसे अभी बताया था। मैं क्या करूँगा, वेयर कंडीशन लिखूंगा सैलरी इज नल, तो ये सारे जहाँ जहाँ सैलरी नल होगी वो बता देगा। देखो सैलरी नल। अच्छा मुझे सपोज करो ज्वाइनिंग डेट भी या नेम भी कहीं नल हो, वो भी आ जाए, है ना। तो यदि ऐसे आप जिस जिस कॉलम में सर्च करना है कि हाँ EMP अंडरस्कोर नेम नल है, वो बता दो, तो ये नल रिकॉर्ड बता देगा। एक ही जगह एम्प्लॉय नल, ठीक है। सैलरी कितनी जगह नल है चेक करेंगे, सैलरी के नल रिकॉर्ड 3 है ना। अब क्या बचा है, एम्प्लॉय आईडी देखते हैं, EMP अंडरस्कोर आईडी कितनी जगह नल है। तो ये डिस्टिंग करके रन कर रहा हूँ इसलिए एक एक रो एक ही बार देखेगा। देखो एक्चुअल में तो कई बार होंगे, डिस्टिंग क्या कर रहा है, फिल्टर कर दे रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये एक जगह है। और ज्वाइनिंग डेट को देखते हैं, ज्वाइनिंग डेट कितनी है। ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट, और ये रन करते हैं। ये ज्वाइनिंग डेट दो जगह है। आप चारों को एक साथ भी रन करना चाहो, ये जो चारों कंडीशन, तो भी रन कर सकते हो। कैसे, सेम लाइन को नीचे कॉपी पेस्ट करना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, और करके सबको लिख देंगे, और 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 ज्वाइनिंग डेट, तो एक साथ हमें सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे जहाँ जहाँ नल। रन करते हैं, ये देखो टोटल ऐसे 3 रिकॉर्ड है यहाँ पे। सबको यदि एक बार कंडीशन लगा दी नल की, कहाँ कहाँ नल है, वो सारे कॉलम में लगा। सैलरी नल हो, एम्प्लॉय नेम नल हो, एम्प्लॉय आईडी नल हो, ज्वाइनिंग डेट नल हो, वो रिकॉर्ड बता दो, इतनी जगह आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग एक साथ क्वेरी कर सकते हैं। फिर आपको लेट से नॉट नल चाहिए, बाबा आपको सारे रिकॉर्ड तो चाहिए लेकिन नल वाले नहीं चाहिए। आप सिंपली क्या करोगे, जैसे सैलरी इज नॉट लगा दो, नॉट नल। यहाँ पे भी नॉट चाहिए तो यहाँ पे भी नॉट नल, यहाँ पे भी चाहिए आपको नॉट नल, तो आप उस हिसाब से कंडीशन लगा सकते हो। तो आप देखोगे कि सैलरी सारे रिकॉर्ड देगा जहाँ सैलरी नॉट नल, देखोगे दिख रहा है। फिर ये एम्प्लॉय नेम में देखो, एम्प्लॉय नेम में देखो, एम्प्लॉय नेम कॉलम में देखोगे आप, कहीं नल नहीं दिखेगा, भले ही इधर हो नल, एम्प्लॉय आईडी में नल हो, सैलरी में नल हो, ज्वाइनिंग डेट में नल हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप देखोगे एम्प्लॉय नेम कॉलम में नल नहीं हो। सिमिलरली इसको रन करता हूँ, आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी में आपको कहीं नल नहीं दिखेगा, है ना। वैसे ही ज्वाइनिंग डेट वाली क्वेरी रन करोगे तो आप ज्वाइनिंग डेट में कहीं भी आपको नल। और यदि आपको सारे में लगाना है कंडीशन नॉट नल की, ये जो क्वेरी है मैं क्या करता हूँ, बट पे लाता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे ला लिया। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ और है, इसको और को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल F करूँगा, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, और को एंड से रिप्लेस कर दो, पहली चीज़ तो ये करूँगा। तो एंड से रिप्लेस कर दूंगा मैं, रिप्लेस ऑल कर दूँगा। देखो जहाँ जहाँ, देखो एंड आ गया। पर देखोगे आप जहाँ जहाँ और था ऑटोमेटिकली एंड आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ नल है उसको नॉट नल से रिप्लेस, कंट्रोल C कंट्रोल F करूँगा, कंट्रोल F में नल आ गया। और इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर लिखूँगा नॉट, जहाँ जहाँ नल हो तो नॉट नल से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल कर दूंगा। 4 जगह देखो, 4 जगह चेंज हो गया। और ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को यहाँ पे ले आऊँगा, है ना। मुझे कुछ भी नल नहीं चाहिए, तो ये लाइन को रन करूँगा, देखो सैलरी इज नॉट नल, एंड लगा दिया मैंने, है ना।
अब रन करूँगा तो आपको पूरे रिकॉर्ड में से नल कहीं पे भी नहीं दिखेगा। एंड में होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नल नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो आते हैं अपडेट क्वेरी। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ अभी के लिए, है ना। अब इसको रन करता हूँ। रन किया, आप देखोगे यहाँ पे तान्या वाला रिकॉर्ड है, ये एक्चुअल में ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि एक ही कन्या है, सेम गर्ल्स का नाम है ना, सैलरी भी सेम है, एम्प्लॉय आईडी में सेम है, तो ज्वाइनिंग डेट डिफरेंट क्यों होगी, है ना। ज्वाइनिंग डेट भी सेम होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी ज्वाइनिंग डेट चेंज कर देंगे, सेम कर देंगे। इसको बोलते हैं अपडेट करना। के लिए लिखेंगे अपडेट, लिखेंगे, फिर बताएंगे इसको कहाँ चेंज कर रहा है, इस स्कीमा में चेंज कर रहा है। फिर हम बताएंगे सेट, कि बाबा क्या सेट करना चाहते हैं, आप चेंजेस क्या करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा सेट ज्वाइनिंग डेट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा सेट ज्वाइनिंग डेट, और कौन सी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। डेट से मैं क्या करता हूँ, नई डेट कर देता हूँ, ऐसी डेट करता हूँ जो यहाँ पे नहीं है, कंट्रोल ये वाली डेट को मैं चेंज कर 2020 कर देता हूँ, 2020। अच्छा, यदि मैं ये क्वेरी रन कर दूंगा, क्या होगा, सबकी ज्वाइनिंग डेट सेम हो जाएगी, सभी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट सेम एक ही हो जाएगी। क्यों एक हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाई, कहाँ करना है, सबकी ज्वाइनिंग डेट चेंज कर देगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर कहाँ चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये यूनिक की है भाई, जहाँ एम्प्लॉय आईडी 2 हो, तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 2। कभी भी आप बिना वेयर के कभी भी अपडेट क्वेरी को रन मत करें। तो अब ये चेंज कहाँ करेगा, प्रॉपर हमने बता दी ना, वेयर एम्प्लॉय आईडी 2, जहाँ जहाँ एम्प्लॉय आईडी 2 होगी वहाँ वहाँ बस चेंज करें। इसको रन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, दो क्वेरी अपडेट हो गई ना, चेक करना है हमें ये डेट आई कि नहीं, वापस इसको रन करते हैं, है ना। देखो, और ये देखो एम्प्लॉय आईडी 2, देखो कि डेट चेंज हो गई। और आपको पूरे रिकॉर्ड नहीं देखना, तो आप क्या करोगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी 2, वेयर कंडीशन फिल्टर लगा के रन करेंगे, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 2 वाला रिकॉर्ड देखेगा, हाँ, और ये डेट सेम हो गई। अब हम लोग डिस्टिंग की क्वेरी रन करेंगे ना, डिस्टिंग की क्वेरी हम लोग रन करेंगे, तो ये रन किया, ये इधर गया, तान्या, ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय ईएमपी और आईडी, बाबा आईडी की भी आप ऑर्डर बाय कर 1 2 ऐसे करके आईडी दे, है ना। अब मैं यदि फिल्टर लगाऊंगा तो ये फिल्टर के कारण डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव हो जाएंगे, और इसको रन करता हूँ। तान्या वाला रिकॉर्ड जो 2 बार दिख रहा था ना, कि अब पूरी रो सेम हो गई, इसलिए हट चुका है। ज्वाइनिंग डेट भी मैंने दोनों की ज्वाइनिंग डेट चेंज कर दी, है ना, अपडेट कर दी। वजह से अपडेट क्वेरी का काम है, कहीं पे भी आपको चेंज करना हो, आपको लगता है तो आप चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे ये नल वाला रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग, है ना। कहाँ है और वाला, ये वाला देखते हैं ना, इसको रन करते हैं हम लोग। तो आप देखोगे, लेट्स से आपको ये जो निकिता है ना, इसकी आईडी ऐड करनी है आप, है ना, इसकी आईडी नहीं दी हुई है, तो आप अपडेट क्वेरी चलाओगे। अपडेट क्वेरी कैसे चलाओगे, ये वाली जो अपडेट क्वेरी कॉपी करता हूँ मैं, बाबा अपडेट करना है मुझे, सेट क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी बताऊँगा यहाँ, ई एम पी अंडर स्कोर आईडी को सेट कर दो। अब इसकी आईडी लेट से 20 कर देता हूँ, कि बाबा एम्प्लॉय ई एम पी अंडर स्कोर सेट पी अंडर स्कोर आई डी इक्वल 20, है ना, 20 सेट कर देता हूँ, है ना। अच्छा, चेक भी कर लेता हूँ कोई 20 आईडी तो नहीं है ऐसी कोई, तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रन करके कि आईडी 20 तो नहीं है, फिर रन कर चेक करके देखता हूँ, यदि एम्प्लॉय आईडी 20 किसी की होगी नहीं, और नहीं तो आ जाता रहेगा।
तो सेट कर दिया है ना इसको। अब दूसरा बताना पड़ेगा वेयर कंडीशन। वापस से ये वाली कोई और वाली क्वेरी रन कर, इस लाइन को कॉपी करके नीचे ले आता और यहाँ पे रन कर, इसको रन किया। मुझे ये चेंज करना है ना, एम्प्लॉय आईडी तो सेट कर दी मैंने 20, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कहाँ चेंज करना। वेयर एम्प्लॉय का नेम, जहाँ पे एम्प्लॉय का नेम क्या हो, निकिता, प्रॉपर केस सेंसिटिव यूज़ करना है, एन यहाँ कैपिटल स्पेलिंग देख के, और ये रन करते हैं हम लोग। आप देखोगे जैसे क्वेरी हिट करूँगा तो अपडेट हो गई क्वेरी। अब आप चेक करोगे, अगेन सेम क्वेरी, ID 20 है ना, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आया था। अब रन करता हूँ, देखो आ गया एम्प्लॉय ID 20। तो इस टाइप से देखो मैंने अपडेट क्वेरी को रन कर, है ना। अब लेट से कोई आपको रिकॉर्ड डिलीट करना हो, ये भी हो सकता है। जैसे वो रन करते हैं तो रन करता हूँ लेट से, ये रन कर दिया। अब लेट से हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये 19 वाला रिकॉर्ड मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है, ये 19 है ना, है ना, ना एम्प्लॉय नेम पता ना सैलरी पता, मुझे इसको डिलीट करना है। मैं क्या करूँगा, सेम क्वेरी नीचे लिखूँगा। अब इसको लिखूँगा यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना, कॉपी कर लो डाल को बताना पड़ेगा। मैं लिखूँगा स्टार हटा दूंगा, सिलेक्ट स्टार हटा दूंगा, इसकी जगह लिखूँगा डिलीट फ्रॉम कि बाबा इस टेबल से। अच्छा, यदि आप ये क्वेरी चला दोगे ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दे। हमें वेयर कंडीशन बतानी पड़ेगी कहाँ डिलीट करना, वेयर कि बाबा EMP अंडरस्कोर ID, यहाँ पे भी 19 हो, है ना, एम्प्लॉय ID जहाँ जहाँ 19 हो वो डिलीट कर दो। और जब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा, एक रिकॉर्ड डिलीटेड 1 एक जगह मैच हुआ। आप चेक करोगे एम्प्लॉय ID 19 तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, डिलीट हो चुकी। 20 दिख रही है, 17 दिखेगी, है ना, ठीक है, 20 दिख रही है लेकिन 19 कहीं नहीं दिख रही। ये हो गया पूरा लिमिट। अब लिमिट का यूज़ करते हैं हम लोग कुछ ही रिकॉर्ड देखने के लिए। तो जैसे आपको पूरे रिकॉर्ड देखने हैं, है ना, ये पूरे रिकॉर्ड देखने हैं तो आप ये लगाते हैं हम लोग और इसको रन करते हैं, ये रिकॉर्ड आ जाता है ना। आप देखो, लेकिन आपको 2 ही रिकॉर्ड देखने हैं या 5 देखने हैं, लिमिट 5 लगा दोगे, लिमिट 5 लगाओगे और इसको रन करो, ये 5 रिकॉर्ड आ गए ना। अब सपोज करो आपकी रिक्वायरमेंट हो कि हाईएस्ट सैलरी देखनी है, तो आप क्या करोगे, किस एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा सैलरी, फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय फेयर, सॉरी ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी, है ना, और DESC करते हैं हम लोग, और यदि रन करेंगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, सैलरी नॉट नल कर देते हैं, वेयर सैलरी इज नॉट नल हो, ठीक है। अब रन करते हैं, फेयर कंडीशन भी लगा दी है कि सैलरी में नॉट नल चाहिए, तो ये प्रॉपर आउटपुट आ गया। अब लेकिन मुझे एक ही एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी हाईएस्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट लगा दूंगा। तो लिमिट चलो लास्ट लगा के देखते काम करती है कि नहीं। लिमिट 1 लगा दी है ना, वैसे तो ऑर्डर बाय के पहले, लेकिन चलो मैं चेक करता हूँ काम करती है कि नहीं। देखो लिमिट 1 लगा दी, चल गया, है ना। ऑर्डर बाय के पहले लगा के देखता हूँ चलता है नहीं, लिमिट तो शायद लास्ट में ही चल, Ctrl+X यदि के बाद लगाऊंगा नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। के बाद रन करके देखता हूँ, एरर आ गई है, ठीक है, लिमिट सबसे लास्ट में ही लगता है। तो एक रिकॉर्ड देखने थे इसलिए मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी है। ये देखो एक रिकॉर्ड आ गया, 2 रिकॉर्ड देखने थे तो लिमिट 2 लगा दोगे, 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो लिमिट 5 लगा, 10 रिकॉर्ड देखने हैं तो लिमिट 10 लगा दो। इस टाइप से हम लोग क्वेरीज रन कर सकते हैं। ये हो गया लिमिट, है ना।
अब हम लोग आगे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन ये सारे मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम और एवरेज, ये सब एक एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ना, ये सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, इनका यूज़ करना सीखिए नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आप लोग क्या करना, जो भी मैंने पढ़ाया हूँ प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कुछ भी कंसर्न, कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, है ना। ठीक है, ओके। ये कॉपी करता हूँ मैं, तो यहाँ पे चैट पे ये सारे कोड डाल देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अभी आप प्रैक्टिस करो तो आपको चीज़ें आसान हो जाए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप नो डाउट सर। क्लियर है सब। मैं नो यहाँ डाउट सर।